और अब चलिए बात करते हैं मेहर की, जहां पे रामनगर में चल रहे महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है। कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे छात्रों ने कॉलेज के शिक्षकों का आना जाना बंद कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज की बिल्डिंग का जल्दबाजी में लोकार्पण कर दिया गया है, जबकि बिल्डिंग में कोई सुविधाएं नहीं है। तो वहीं जिस बिल्डिंग में क्लासेस चल रही हैं वो भी जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते छात्र हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर है। तो वहीं कॉलेज के शिक्षक भी रोज स्कूल नहीं आ पाते हैं। हम लोग महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और जो शिक्षक भी हैं वो भी रेगुलर नहीं आते और जो प्राचार्य हैं यहाँ के वो भी रेगुलर नहीं आते और हम लोग बड़ा जर्जर हालत से हम लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब न्यू कॉलेज खुल गई है तो हम लोगों को उस कॉलेज में क्यों प्रवेश नहीं दिया जा रहा है? और ना तो यहाँ की कोई बिल्डिंग अच्छी है, ना तो बैठने की व्यवस्था है। बच्चे इतने हैं कि खुद ही नहीं पूछ रहा वहाँ बैठने की व्यवस्था बन रही है। यह प्राइमरी स्कूल में महाविद्यालय भवन संचालित हो रहा है, जो विगत 19 वर्षों से संचालित है। और यह भवन का जो बिल्डिंग है इतनी जर्जर हो चुकी है, कभी कभी छत की जो पपड़ियां होती हैं वो टूट के छात्र छात्राओं के सर पे गिरती हैं, जिससे कई बार छात्र घायल हो चुके हैं। यहाँ तक एक बार स्वयं यहाँ अध्यापक है उनके ऊपर भी एक पंखा ऊपर से टूट के उनके सर पे गिरा था। लेकिन हमने विगत 3 या 4 साल से लगातार ज्ञापन, आवेदन, अनशन, निवेदन सब कुछ किया और किसी तरह से रामनगर में इस महाविद्यालय की जगह दूसरी जगह एक नवीन भवन तैयार करवाया गया, जिसमें कंप्लीट काम हो चुका है पूरा। 2 माह पूर्व उसका उद्घाटन भी कर दिए हैं, लेकिन आज तक उस भवन में महाविद्यालय भवन संचालित नहीं करवाया जा रहा है। धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो बड़ी ही बेसिक और गंभीर मांगे हैं। तो ऐसे में कॉलेज मैनेजमेंट का क्या कहना है? जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि ये जो महाविद्यालय है ये पिछले 19 वर्षों से एक प्राइमरी विद्यालय में संचालित हो रहा है, जहाँ की बिल्डिंग अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और लगातार उसके छज्जे से भी गिर रहा है, लगातार छज्जा गिर रहा है, कहीं बच्चों के ऊपर मिट्टी गिर रही है, कहीं सीमेंट गिर रही है। तो समस्याएं इनको है, इसी को लेकर के ये लगातार ज्ञापन, आवेदन, निवेदन कर चुके हैं। एक नवीन भवन का भी निर्माण किया गया है जो महाविद्यालय है, लेकिन जल्दबाजी में उसका लोकार्पण कर दिया गया। उस भवन में भी अभी आधा अधूरा काम हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के और शिक्षक जो है, और सबसे बड़ी बात यह है दीपिका कि यहाँ पे जो प्राचार्य हैं बच्चों को उनका नाम तक नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे विद्यालय में, महाविद्यालय में प्राचार्य कभी आते ही नहीं। जो शिक्षक हैं वो भी कभी कभार आते हैं। इस कारण से उनका जो पठन पाठन का कार्य है बच्चों का प्रभावित होता है और उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। इसी से नाराज होकर के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन दिया, जिसके बाद एसडीएम मैडम भी पहुंची थी, उसके बाद प्राचार्य पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही, अभी चूंकि महाविद्यालय का जो नवीन भवन है वो हैंडओवर नहीं हुआ है और जैसे ही हैंडओवर हो जाएगा वैसे ही उन्होंने कहा है कि हम उस नई बिल्डिंग में संचालित करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए दीपिका, एक ये भी है कि जो महाविद्यालय है उसमें सिर्फ बीए का सेमेस्टर था, अभी सेमेस्टर भी बढ़ गए हैं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। कोई एक भी शिक्षक रेगुलर नहीं है इस महाविद्यालय में। अतिथि शिक्षकों के भरोसे महाविद्यालय है और काफी गंभीर मामला है। जी बिल्कुल गंभीर मामला है और जिस समस्याओं का समाधान यहाँ पे कॉलेज प्रशासन को करना चाहिए, उस समस्या को लेकर देखिए छात्र किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ऐसे कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।